हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एमनोरिया के बारे में। इसको हम पीरियड के रुक जाने के नाम से भी जानते हैं। तो किस कारण से पीरियड्स रुकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे इसकी मेडिसिन के बारे में। तो यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर एमनोरिया में 3 टर्म का यूज किया गया है। पहला है ए, दूसरा है मीनो, तीसरा है रिया। तो ए का मतलब होता है नोट, मतलब कि मना करना, और मीनो का मतलब होता है मेंस, और रिया का मतलब होता है बहाव। इस पूरे टर्म का ये मतलब हुआ कि मेंस का जो बहाव है वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो इसी को हम पीरियड्स के रुक जाने के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं पीरियड्स कब कब रुकते हैं। पहला केस होता है प्रेगनेंसी के केस में, दूसरा होता है फीडिंग के केस में, और तीसरा केस होता है मेनोपॉज के केस में। तो अब ये मेनोपॉज क्या होता है? जब पीरियड्स रुक जाते हैं तो इस सिचुएशन को हम मेनोपॉज के नाम से जानते हैं, और ये लगभग 50 साल की एज में होता है। और जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उसको हम मिनार्च के नाम से जानते हैं, और ये लगभग 11 से 12 साल की एज में स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर मिनार्च और मेनोपॉज के बीच की जो स्टेज होती है उसको हम मेंस्ट्रुएशन स्टेज के नाम से जानते हैं। अब एमनोरिया के क्या क्या कारण होते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण। अब यहाँ पर हम ब्रेन देख पा रहे हैं। ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पर हाइपोथैलेमस से निकलता है GnRH हार्मोन। GnRH हार्मोन की फुल फॉर्म होती है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं FSH और LH हार्मोन। फिर ये हार्मोन एक्ट करते हैं ओवरी पर। अब ओवरी से निकलते हैं 2 और हार्मोन जिनका नाम होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब जैसे ही किसी कारणवश अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है तो यूट्रस की जो अंदर की लेयर होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, ये शेड हो जाती है, मतलब कि ये रप्चर कर जाती है। अब जैसा ही ये रप्चर करती है तो यहाँ पर जो खून की नसें होती हैं, जिनको हम ब्लड वेसल्स के नाम से जानते हैं, वो भी यहाँ पर रप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लीडिंग देखने को मिलती है, जिसको हम मेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इन हार्मोन में किसी टाइप की गड़बड़ी होने के कारण पीरियड्स जो है यहाँ पर रुक जाते हैं, पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं। दूसरा केस आता है ओवरी में सिस्ट का हो जाना। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं पीकोस या PCOD। पीकोस या PCOD की फुल फॉर्म होती है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर ओवरी के अंदर फ्लूइड से भरी जो है सिस्ट बन जाती हैं, मतलब कि गांठें बन जाती हैं, जिसके कारण पीरियड्स जो है रुक जाते हैं। इसका नेक्स्ट कारण आता है अगर पेशेंट लंबे समय तक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रही होती है या कोई मेडिसिन ले रही होती है, तो इन मेडिसिन के कारण यहाँ पर जो पीरियड्स हैं वो स्टॉप हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस, डिप्रेशन और टेंशन। तो इस कारण से भी पीरियड्स जो हैं स्टॉप हो सकते हैं। उसके बाद आता है ओवरवेट या अंडरवेट। तो ओवरवेट और अंडरवेट के कारण भी पीरियड्स स्टॉप हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर थायराइड हार्मोन अगर नॉर्मल लेवल से ज़्यादा सिक्रीट होने लगते हैं तो इसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म का केस बोलते हैं। अगर यही नॉर्मल लेवल से कम सिक्रीट होते हैं तो इसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म का केस मानते हैं। तो इन दोनों ही केसेस के कारण पीरियड्स जो है स्टॉप हो जाते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन सी मेडिसिन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो मेडिसिन यूज होती हैं तो वो डिपेंड करती हैं कि पीरियड किस कारण से रुके हैं। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं पहले कारण के बारे में। अगर फीमेल बॉडी में प्रोलैक्टिन की मात्रा जो है बढ़ जाती है तो इसके कारण पीरियड्स जो है स्टॉप हो जाते हैं। और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है कब बढ़ता है, ये फीडिंग के दौरान जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कैबरगोलाइन टैबलेट का यूज करते हैं। तो कैबरगोलाइन टैबलेट यहाँ पर क्या करती है, तो ये डोपामिन एगोनिस्ट मेडिसिन होती है। ये प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करने का काम करती है। तो ये यहाँ पर देखिए प्रोलैक्टिन के लेवल को कम कर देती है। अब जैसे ही प्रोलैक्टिन का लेवल कम होता है तो फीमेल के जो पीरियड्स हैं वो स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसकी 0.5 मिलीग्राम जो है एक वीक में ये 2 बार ही दी जाती है। नेक्स्ट आता है ओवरी में अगर सिस्ट के कारण पीरियड्स रुक जाते हैं तो क्या करना होता है। तो यहाँ पर मेटफॉर्मिन टैबलेट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं मेटफॉर्मिन टैबलेट के डोज के बारे में। तो ये पर डे BD दी जा सकती हैं, मतलब कि दिन में 2 बार दी जा सकती हैं, और इसका जो मैक्सिमम डोज होता है वो 2000 मिलीग्राम होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टैबलेट आती है मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। तो इसका क्या काम होता है, ये ब्लीडिंग मतलब कि पीरियड्स को कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो पर डे 5 से लेकर 10 मिलीग्राम ये पर डे ली जा सकती है। तो अगर यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ 5 मिलीग्राम है तो इसको हम 2 बार भी ले सकते हैं, और 10 मिलीग्राम है तो इसको हम दिन में 1 ही बार यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू।